प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म साधारण गरीब एवं पीड़ितों के लिए एक अफीम मात्र है। सही होता अगर धर्म केवल मरणोपरांत सुख की बात करता। इस जीवन में दुख और सुख, दुख ही मिलता है और सारा सुख केवल अगले जीवन में। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, ना किया। उन्होंने तो अपने पास लाए गए लंगड़े, लूलों, अंधों, गूंगों और रोगियों को चंगा कर दिया। भूखी प्यासी भीड़ को देखकर उन्हें रोटियों और मछलियों का भरपेट भोजन कराया। किसी जादूगर की तरह नहीं, बल्कि अपने ही चेलों की उदारता से। जी हाँ, उनकी दी हुई 7 रोटियों और छोटी मछलियों पर अपनी आशीष देकर प्रभु ने लोगों को खिलाया। आज भी हमारी उदारता का मीठा फल मिल सकता है। कई लोगों को दिलासा, सांत्वना, शरण और भोजन
मिल सकता है। आज का पहला पाठ हमें महाभोज की बात बताता है, जिसमें लोगों का दुख दूर किया जाता है। वे खुश होते हैं क्योंकि उनके दुख, शोक, आंसू सब दूर किए जाते हैं। वे इन सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। यह तभी संभव होगा जब लोग ईश्वर के निकट आवेंगे। इसकी तुलना महाभोज से की गई है, जिसमें आनंद और उल्लास है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को यह सौभाग्य प्राप्त है। सुसमाचार में बहुतों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में चर्चा है। बहुत से रोगी ईसा के पास इसी विश्वास के साथ आते हैं कि वे चंगा किए जाते हैं। इससे बढ़कर जो विश्वास करता है वह आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त कर अनंत जीवन पाता है। आगमन का काल भरोसा में बढ़ने का एक अच्छा समय है। इस समय का हम सदुपयोग करें और प्रभु पर भरोसा करते जाएं। प्रभु के भरोसे में सतत बढ़ते जाएं। जी हाँ, जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि लोग बड़े विश्वास और भरोसे के साथ लंगड़े, लूले, अंधे, बहरों एवं सभी प्रकार के रोगग्रस्तों को चंगाई प्राप्ति के लिए यीशु के पास लाते हैं। यीशु उनके विश्वास को देखकर सभी रोगग्रस्तों को चंगाई प्रदान करते हैं। सुसमाचार के द्वितीय भाग में हम रोटियों का चमत्कार देखते हैं। 3 दिनों से लोग यीशु के उपदेश को सुन रहे थे। लोग न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी भूखे थे। प्रभु यीशु एक दयालु ईश्वर हैं। वह लोगों की हर आवश्यकताओं एवं जरूरतों को जानता है। यीशु लोगों की आध्यात्मिक भूख मिटाने के पश्चात वह शिष्यों से आग्रह करता है कि जो कुछ उनके पास है उनसे वे भूखों को खिलाएं। इस पर शिष्य अपने पास पर्याप्त 7 रोटियों और कुछ मछलियों को यीशु के पास लाते हैं और यीशु उन्हें आशीष देकर पुनः शिष्यों को वितरण करने को देते हैं। शिष्य उन्हीं रोटियों एवं मछलियों से सभी भूखे लोगों को तृप्त करते हैं। भाइयों एवं बहनों, अगर हम भी विश्वास और भरोसे के साथ बीमार या पीड़ित भाई बहनों को यीशु के चरणों पर लाकर उनके लिए विनती करेंगे तो निश्चय ही यीशु हमारे विश्वास को देखकर पीड़ित भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेंगे। और दूसरी मुख्य बात, आज हमारे देश समाज के भूखे प्यासे लोगों को मात्र आध्यात्मिक भोजन नहीं बल्कि साथ साथ हमारे पास जो पर्याप्त खाद्य पदार्थ है उससे उन्हें शारीरिक भोजन खिलाने की भी आवश्यकता है। आइए हम कृपा मांगे ताकि हम में उस यीशु के प्रति भूख जागे और उनकी शिक्षा के अनुरूप जीवन जी सकें।